अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान मकबूल आपको नोबल एक्सपर्ट एकेडमी में वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, लास्ट टाइम बात की थी हमने कंपाउंड असाइन ऑपरेटर की बात की थी। आज में दोस्तों हमने बात करनी है रिलेशन ऑपरेटर क्या होते हैं। कहता है रिलेशन ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच आर यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये एक्चुअली डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जब हमने कोई ना कोई काम कंप्यूटर से डिसाइड करवाना है, समझा गई। हम दो वैल्यू दे देते हैं, मैं कहता हूँ 10 बड़ा है 5 से। हम ऐसी प्रोग्रामिंग करेंगे, वो हमें कंप्यूटर बताएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। समझा गई बात की। तो वो क्या हुई, डिसीजन से हमने डिसीजन मेकिंग करवानी है, किससे? कंप्यूटर से करवानी, ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है। तो उसके लिए हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं। रिपीट करता हूं, कहता है रिलेशन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू। दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझा गई बात की। कंपेयर टू वैल्यू, दो वैल्यू कंपेयर, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। समझा गई बात यहां तक? रिपीट कर देता हूं, कहता है रिलेशन ऑपरेटर आर यूज फॉर डिसीजन मेकिंग कंपेयर टू वैल्यू और कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंडीशनल स्ट्रक्चर के तौर पे हमें, जब कंडीशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो उसमें हमने जो कंडीशन बनानी है दो वैल्यू कंपेयर करके, जब दो वैल्यू को कंपेयर किया जाता है तो फिर बनती है हमारे पास एक कंडीशन। समझा गई बात की? क्या बनती है? और कंडीशन को कहते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। हमारे पास ऑपरेटर कौन कौन से होंगे वो बात डिस्कस करते हैं। तो लेकिन इसकी जो आउटपुट आती है, जो हमारी रिलेशनल ऑपरेटर की आउटपुट जो आएगी हमारे पास, वो ट्रू फॉल्स में आएगी। ट्रू या फिर फॉल्स में आएगी। इसको दूसरे दो लफ्जों में इसके और तरह भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब 1 होगा तो वो ट्रू को शो करेगा और 0 जो है ये फॉल्स को शो करेगा। जब हमारा आंसर ट्रू होगा तो ट्रू या 1 को शो करवा देगा। जब हमारा आंसर फॉल्स होगा तो कहीं पे वो फॉल्स शो करवा देगा। फर्ज करो कई ऐसे प्रोग्राम आ जाते हैं, ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें 0 को शो करवा सकता है। यानी मैं बताया ये चीजें, असल तो हमारे पास इसका आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा, लेकिन ट्रू मेंशन करते हैं 1 को और फॉल्स मेंशन करते हैं 0 को। समझा गई? फिर तो हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास 6 रिलेशन ऑपरेटर हैं। वो कौन कौन से हमारे पास है? ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टू। ठीक है। अच्छा, एक होता है सिंगल इक्वल। सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। क्या होता है? सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये बात याद रखना, सिंगल इक्वल असाइन ऑपरेटर होगा। डबल इक्वल यहां पे रिलेशन ऑपरेटर कहलाएगा। समझ आ गई बात की? कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इस तरह भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। लेस देन या इक्वल टू। ठीक है। इसको इस तरह भी लेस देन और इक्वल इस तरह भी लिख सकते हैं, और नॉट इक्वल टू। ठीक है। क्या करते हैं? नॉट इक्वल टू। ये हमारे पास 6 ऑपरेटर हैं। कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर? 6 हैं। इन 6 को करने के लिए अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जांपल से इस बात को वाज़ेह कर देते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से बात वाज़ेह कर लेते हैं। मैं कहता हूं जी मेरे पास है इंट ए कोमा बी। ए की वैल्यू मैं कहता हूं जी 15 है, बी की वैल्यू कहता हूं मैं 5 है। समझा गई? ये दो मैंने वेरिएबल ले लिए, उसकी इनपुट स्टोर करवा दी। ठीक है। अब मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं जी ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से, ए बराबर है बी के। ए बड़ा है या बराबर है, ए छोटा है या बराबर है, ए नहीं बराबर बी के।
ये मेरे पास मैंने 6 ऑपरेटर लगा दिए, ये सारी की सारी मेरे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन बन गई। ये भी क्या है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है। क्या है, ये भी मेरे पास क्या है, रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये भी रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये भी रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये सारी की सारी क्या बन गई, रिलेशनल एक्सप्रेशन। अगर मैं रिलेशनल एक्सप्रेशन को डिफाइन करूं तो कहता है रिलेशनल ऑपरेटर इज अ टाइप, रिलेशनल एक्सप्रेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच कंपेयर टू वैल्यू, जब दो वैल्यू कंपेयर किए जाते हैं, एक तो ये, इस दूसरे लफ्जों में ये भी का बात करते हैं एन एक्सप्रेशन इन विच रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन। समझ आ गई बात की। अब क्या ये मेरे पास सारी की सारी क्या रिलेशनल एक्सप्रेशन बन गई हैं। अब क्या करूंगा मैं, इसकी आउटपुट लेनी, मैंने क्या लेनी, ये सारी की सारी क्या बन गई, कंडीशन भी मेरे पास बन गई। क्या बन गई है, ये सारी मेरे पास क्या बन गई है, एक्सप्रेशन, यानी ये कंडीशन बन चुकी हैं। समझा की बात की। अब मैं बात करता हूं, कंडीशन को कंपेयर करते हैं। कहता है ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू कितनी 5 है। कहता है 15 बड़ा है 5 से, ट्रू है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करते हैं, कहता है 15 छोटा है, ठीक है, 5 से, नहीं, फॉल्स होगी। कहता है 15 इक्वल है किसके, 5 के, फॉल्स होगी। अब यहां पे जब दो बातें आ जाएंगी तो इसका मतलब एक बात भी ट्रू हो गई तो मेरा आंसर ट्रू होगा। अगर दोनों फॉल्स होंगी देन आंसर विल बी फॉल्स। मैं कहता हूं जी 15 बड़ा है किससे, 5 से, तो ये पहली वाली ट्रू हो गई, तो जो आंसर ट्रू है इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, कहता है 15 छोटा है, ये फॉल्स होगी 5 से। कहता है 15 बराबर है 5 के, ये भी फॉल्स होगी, तो आंसर विल बी फॉल्स। अच्छा यहां पे नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल किसके उल्ट काम करेगा, इक्वल के उल्ट काम करेगा। अब इक्वल में क्या चीज थी, इक्वल में क्या था, फॉल्स था। अब मैं बात करता हूं, हमेशा इसका आंसर इसके आंसर के अपोजिट आएगा। मैं कहता हूं 15 नहीं बराबर 5 के, बिल्कुल सही कह रहा, नहीं बराबर। यहां पे कहता बराबर, कहता नहीं बराबर, ठीक है, फॉल्स कर दी। तो मैंने क्या दी, 15 नहीं बराबर 5 के, कहता बिल्कुल ठीक है, नहीं बराबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रिलेशनल ऑपरेटर थे। जब हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात करनी है तो उसमें ये सारे ऑपरेटर यूज होंगे। उम्मीद है मेरे दोस्तों आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें नोबल एक्सपर्ट एकेडमी को, और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन।